हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। यह है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 44 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका रिएक्ट के अंदर कंट्रोल कंपोनेंट के बारे में कि कंट्रोल कंपोनेंट होता क्या है और उसको क्यों यूज करते हैं हम रिएक्ट के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज अ कंट्रोल्ड कंपोनेंट के बारे में। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है। जैसे कि मैं आपको एक हिंट दे दूं कि मैंने प्रीवियसली एक चीज बनाई थी, एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कंपोनेंट्स के बारे में लिस्ट दिखाई थी आपको प्रॉपर। फंक्शन कंपोनेंट हो गया, क्लास कंपोनेंट हो गया, प्योर कंपोनेंट हो गया, आपका कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड और आपका हाई ऑर्डर कंपोनेंट। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमें रिएक्ट के अंदर मिलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में तो मैं आपको कंट्रोल कंपोनेंट बता रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में आपको अनकंट्रोल कंपोनेंट बताऊंगा और फिर उसके बाद में हाई ऑर्डर कंपोनेंट हम देखेंगे कि जिससे कि सारे के सारे कंपोनेंट्स के बारे में आपको जानकारी हो सके और आप प्रैक्टिकल नॉलेज रखें, जिससे कि इंटरव्यूअर अगर आपसे आस्क करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं इससे रिलेटेड, तो आप उनको आंसर कर सके। तो यहां मैंने छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन रखा है, इसको रीड कर लेते हैं पहले। यहां पे in react a control component in a component those state is controlled entirely by the react component itself. The component's state is managed by react and any changes to the component state are done through react's set state method. This allows react to have full control over the component's behavior and enable synchronizations with the user interface. यहां पे जो मैंने मेंशन करा है, जो कंट्रोल कंपोनेंट होता है वो होता है आपका स्टेट की वजह से, जो कि हुक मिलता है हमें यूज स्टेट। वो क्या करता है कि आपका पूरा का पूरा कंट्रोल रखता है उस कंपोनेंट के ऊपर। ओके, वहां पे जो भी चीजें चेंज होगी वो होगी स्टेट के थ्रू। अगर ऐसा कंपोनेंट आप बनाते हैं जिसमें सब कुछ स्टेट मैनेज कर रहा है, तो वो आपका कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर आता है। ओके, तो ये है इसकी मीनिंग और यही चीज आपको भी इंटरव्यूअर को बताना है। अब इसका यूज केस अगर वो आपसे पूछते हैं तो वहां पे मैंने यहां कुछ मेंशन कर रखा है, उसे देख लेते हैं पहले। स्टेट मैनेजमेंट, पहला पॉइंट, द कंपोनेंट स्टेट इज स्टोर विद द कंपोनेंट इटसेल्फ यूजिंग द यूज स्टेट और दिस डॉट स्टेट। अब दिस डॉट स्टेट कहां यूज होता है आपका क्लास कंपोनेंट के अंदर, फॉर क्लास कंपोनेंट्स हुक। दिस स्टेट यूज टू डिटरमाइन द करंट वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। इट मींस कि यहां पे जब हम स्टेट यूज करते हैं, आपका यूज स्टेट होता है फंक्शनल कंपोनेंट में जो कि हुक है, और दिस डॉट स्टेट यूज होता है आपका क्लास कंपोनेंट के अंदर। तो ये दोनों ही आपका स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं, और जब हम दोनों को यूज करते हैं अपने अपने कंपोनेंट के अंदर, तो वहां पे ये स्टोर करने का काम करते हैं सारी चीजों को। ओके, अब इसके बाद है नेक्स्ट आपका प्रॉप्स एज अ इनपुट। कंट्रोल कंपोनेंट रिसीव देयर करंट वैल्यू एज अ प्रॉप फ्रॉम देयर पेरेंट कंपोनेंट। द पेरेंट कंपोनेंट मेंटेन्स द स्टेट पासिंग इट डाउन टू द कंट्रोल कंपोनेंट एज अ प्रॉप। सपोज आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि सपोज मेरे पास में पेरेंट कंपोनेंट है, राइट, और मेरे पास में मल्टीपल चिल्ड्रन कंपोनेंट्स हैं। तो अगर मेरे को कुछ वैल्यू भेजनी है तो हम कैसे भेजते हैं, प्रॉप्स के थ्रू। फिर हम चिल्ड्रन कंपोनेंट में क्या करते हैं, वहां पे हम प्रॉप्स यूज करते हैं। प्रॉप्स के बाद हम उसको गेट करके प्रिंट करवा लेते हैं। तो वो सारा कुछ कंट्रोल भी आपका किसके पास रहता है, पेरेंट कंपोनेंट के पास होता है, क्योंकि वहां पे हमने डिक्लेयर करा होता है आपका स्टेट के थ्रू। ओके, अब यहां पे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहां पे इवेंट हैंडलिंग। एनी चेंजेस टू द कंपोनेंट्स वैल्यू डॉट एग्जांपल यूजर इनपुट are captured through event handlers such as on change, on click, etc. अब मानिए कि आपने कोई इनपुट बनाया है, मैक्सिमम चीजें आप कंट्रोल कंपोनेंट कहां पे यूज कर सकते हैं, लाइक आपका फॉर्म हो गया, इनपुट हो गया, और इन सारी चीजों पे हम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें स्टेट मैनेजमेंट के साथ में चीजें चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टली स्टैटिक वैल्यू नहीं होती। हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं, देन स्टोर करवाते हैं, स्टोर करने के बाद में हम एपीआई के साथ उसको डेटा को बैकएंड की तरफ भेजते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे अपडेटिंग स्टेट। When an event concern dot example user type in a input field, the event handler calls set state or equivalent to update the component state with a new value. It means कि मानिए कि कोई स्टेट है मेरे पास में, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 रखी मैंने। अब इनिशियल वैल्यू 0 रखने के बाद में मैंने उस इनपुट फील्ड में यूजर से इनपुट ले लिया, उसने वैल्यू 1 कर दी। तो जैसे ही वो 1 करके सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो उसकी नई स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 1। तो वही आपका यहाँ पे अपडेटिंग स्टेट के अंदर मीनिंग है इसका। री-रेंडरिंग हमारे में होती है when the state is updated, the component is re-rendered with the new value and user interface reflected the latest state. सपोज हमारा री-रेंडर कब होता है कि जब हमारी स्टेट या प्रॉप्स दोनों में से कोई भी चीज चेंज होती है, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले, ठीक है। तो वहां पे अगर स्टेट चेंज होते हुए मिलती है हमारे कंपोनेंट को चीजें, तो वो क्या करता है, री-रेंडर कर देता है। वो मैंने यहां पे मेंशन करा है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। द कंपोनेंट्स वैल्यू इज स्लोली
derived from its state, so the state becomes the single source of truth for the component's value। मानिए कि जो कंपोनेंट है हमारा पेरेंट, और उस पेरेंट कंपोनेंट पे ही हम चीजें कर रहे हैं, या फिर हमारे पास में चिल्ड्रन कंपोनेंट्स हैं, तो हम पासिंग कैसे कर रहे हैं चीजों को, पेरेंट टू चिल्ड्रन सारी वैल्यू को भेज रहे हैं। बट कंट्रोल किसके पास में रहेगा, कंट्रोल रहेगा स्टेट के पास में, और स्टेट कहां डिक्लेयर कर रहे हैं हम, पेरेंट कंपोनेंट पे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं गाइस जो मैंने यहाँ पे मेंशन करें, जो आप बता सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को क्या क्या मीनिंग होती है आपकी कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर की, कंट्रोल कंपोनेंट करता क्या है, क्या होता है, क्यों हम यूज करते हैं, ये सारी चीजें। अब ये चीज तो हो गई थ्योरी के पार्ट। अब प्रैक्टिकल में आप कैसे करके दिखाएंगे, तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइस। सो गाइस एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले हमारे पास में फाइल होने वाली है app.js, यहीं पे हम करेंगे ये फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। ओके, इसका आउटपुट हमें ब्राउजर पे यहां पे देखने को मिलेगा। तो अब जैसे कि मैंने बात करी कि फॉर्म के साथ में या इनपुट के साथ में चीजें चलती हैं, तो अब यहां पे अगर हम बनाएं तो देखिए कैसे हम यूज कर सकते हैं कि कंट्रोल कंपोनेंट कैसे बनता है आपका। तो यूज स्टेट, ओके, सबसे पहले आपको इंपोर्ट कराना होगा, और पहला स्टेप मैं क्या करता हूं, यहां पे example1 कर देता हूं। ठीक है, यहां पे कॉन्स्ट लेता हूं मैं। कॉन्स्ट लेने के बाद में मेरे पास में इनपुट वैल्यू करके है पहला, एंड देन सेट इनपुट वैल्यू। ठीक है, दो पैरामीटर्स हमारे पास में है यूज स्टेट के लिए, और ये सारी की सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पहले से बता रखी है, अगर पूरा कोर्स आप देखते हुए आ रहे हैं तो। अब ये हमारे पास में मिल गई कि दो वैल्यू है हमारे पास में। अब हमें कंट्रोल कंपोनेंट कैसे बनाना है, जब कभी भी हम स्टेट यूज करके किसी भी चीज को हम कंट्रोल करते हैं तो वो हमारा कंट्रोल कंपोनेंट होता है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले आपका इनपुट ले लेता हूं, टाइप बता देता हूं आपका यहां पे टेक्स्ट। ओके, ये चीज हो गई। अगर यहां पे मेरे पास में वैल्यू है, और मैं वैल्यू में मानिए मैं अभी एबीसी लिख दूं, ठीक है, ये चीज हो गई। और इतनी चीज के बाद में करूं मैं सेव। सेव करने के बाद में मैंने अभी इसका यूज नहीं करा, अभी मैंने जस्ट डिक्लेयर करा है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, यहां चलते हैं। यहां पे आने के बाद आप देखेंगे, देखिए यहां पे आपको एरर भी दिख रहा है, इट मींस की वार्निंग है ये एक तरह से। और यहां पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए मैं यहां पे डिलीट नहीं कर पा रहा हूं, फोकस तो हो रहा है मेरा, बट मैं यहां पे डिलीट नहीं कर पा रहा हूं इनपुट की वैल्यू को। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने स्टैटिक वैल्यू पास कर रखी है, और जब कभी भी हम फॉर्म से रिलेटेड, इनपुट से रिलेटेड चीजें बनाते हैं तो स्टैटिक वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट चाहिए होता है हमें। ओके, तो उस केस में हमें स्टेट यूज करनी पड़ती है, और उस केस में हमारा यहाँ पे कंट्रोल कंपोनेंट आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं कर देता हूं, यहाँ पे इसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे स्टैटिक वैल्यू को। ठीक है, कर्ली ब्रेसिस लेंगे, इनपुट वैल्यू ले लेंगे हम, पहली चीज। और यही चीज आपकी प्रिंट भी हो जानी चाहिए, मानिए आपको दिखनी चाहिए कि करंट वैल्यू है क्या। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वैल्यू कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा आपका सेम, इसी के अंदर वैल्यू आएगी आपकी इनपुट वैल्यू के अंदर। अब हमने यहाँ पे क्या ले रखा है आपका, सेट इनपुट वैल्यू को भी, तो इसको भी तो हमें सेट करवाना होगा। कैसे? तो यहां आएंगे, यहां आने के बाद में हम क्या करेंगे, आपका कॉन्स्ट हैंडल चेंज। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट भी करवा सकते हैं जैसे मैंने आपको सिखा रखा है, या तो आप फंक्शन भी बना सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद में यहाँ पे एरो फंक्शन लेंगे, यहां करेंगे आप सेट इनपुट वैल्यू को। ठीक है, इसके अंदर हम क्या सेट करवाना चाहते हैं, जो भी आपका इवेंट फायर हो रहा है ऑन चेंज के ऊपर, ठीक है, वो हमें यहाँ पे सेट वैल्यू के अंदर मिलेगा। ठीक है, ये देखें, ये हमने कर दिया। एंड इसी के साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका कंसोल भी लगा देते हैं, जो आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। तो यहां पे मैं करता हूं आपका इनपुट वैल्यू। ठीक है, अब ये फंक्शन हमने बना लिया, इस फंक्शन को हम करेंगे यहां से कॉपी। कॉपी करने के बाद में यहां पे आएंगे, और ऑन चेंज पे हम इसको यूज कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पे डिक्लेयर कर दिया, यहां करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में यहां पे चलूंगा, और यहां पे एक बार और मैं अगर रिफ्रेश कर दूं आपको, तो अभी देखिए एम्प्टी है, इनपुट आ चुका है, जो हम यहाँ पे वैल्यू दिखाने वाले हैं वो। अब जैसे ही मैं यहाँ फोकस करके यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा, पहले आपकी स्टेट चेंज होगी। अब स्टेट कैसे चेंज हो रही है आपकी, क्योंकि पहले हमने एम्प्टी ले रखा है, और उसके बाद में हम जो भी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है रियल टाइम पे, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है तो री रेंडरिंग हो रही है, जो कि पॉइंट बताया था मैंने आपको। और कंसोल में भी आप देखेंगे तो जितनी बार भी मैं यहाँ टाइप कर रहा हूं वो हम गेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, हमारा कंट्रोल कंपोनेंट कहलाएगा, कि कंट्रोल कर रहा है आपका कौन, रिएक्ट कर रहा है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि रिएक्ट की स्टेट हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये है आपका मीनिंग गाइस कंट्रोल कंपोनेंट का। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज इस वीडियो के अंदर आपको चीजें बताई हैं वो समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है आपका तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के बारे में, कि अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में कैसे हम चीजें कर सकते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।